Assalamu alaikum dear students, my name is Sayyid Ahmed Abbas. I am a lecturer of mathematics. We have studying chapter 4 first year maths and we have completed exercise 1, 4.1, 2 and 3. And in last lecture we have completed introduction about cube root and now we are discussing about fourth root and एक्सरसाइज। बच्चों सबसे पहले हम शुरू करते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। लास्ट टाइम हमने क्यूब रूट भी देखा था। क्यूब रूट में 3 सॉल्यूशन सेट आते थे जिसमें 1 भी था, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब फोर्थ रूट में हमने यही है कि क्वेश्चन 1 का फोर्थ रूट फाइंड करना है। इसे लेट एक्स के इक्वल कंसिडर किया। जब हम रूट को रिमूव करेंगे तो 1/4 पावर को रिमूव करेंगे, बोथ साइड्स हम पावर 4 लेंगे तो x रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 रिमेनिंग रह जाएगा। 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो अब मैंने इसे फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज x स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये फार्मूला आपका जिस 3 से फैक्टराइज होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फैक्टराइज इज विच इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। a यहाँ पर x स्क्वायर है और b जो है वो 1 है। अब दोनों को आइदर इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे। ये पार्ट इक्वल टू 0 हुआ तो 1 इधर आके प्लस हो गया और जब रूट लिया तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई। जब इसमें से प्लस 1 को इधर शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव 1 है। नेगेटिव 1 का रूट सॉल्व नहीं होगा, ये इमेजिनरी में से ये आयोटा स्क्वायर के इक्वल है। अब जब रूट लिया है तो ये प्लस माइनस आयोटा, यानी ये 4 आपके पास जो हैं इसके रूट्स आ गए, +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो ये प्रॉपर्टीज हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये किसकी हैं? फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ ऑल रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये जितने भी रूट्स आए अगर इन सबको हम ऐड करें तो रिजल्ट 0 आता है। तो ये देख लें, ये 4 रिजल्ट्स हैं, ये +1, ये -1, ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे और प्लस आयोटा और माइनस आयोटा आपस में कैंसिल तो इक्वल टू 0। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, द रियल रूट्स आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। जो रियल रूट्स हैं इसमें जो 2 किस्म के रूट्स हैं, जब हमारे ये रूट्स आए हैं तो ये वाले जो रूट्स हैं ये रियल रूट्स हैं और ये जो आयोटा के साथ आ रहे हैं ये इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर वाले रूट्स हैं। तो जब हम यहाँ कहते हैं रियल तो इन रूट्स के बारे में जिक्र, ये एक दूसरे का क्या है? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स देख लें कि +1 का एडिटिव इनवर्स -1 और -1 का एडिटिव इनवर्स +1। तो ये एडिटिव इनवर्स इनके मौजूद है। दोनों सूरतों में किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में जब हम ऐड करते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। तो ये दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। तीसरा, कॉम्प्लेक्स ये इमेजिनरी रूट्स आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। जो कॉम्प्लेक्स है या इमेजिनरी, ये दोनों है, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट आप समझते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो आयोटा वाला पार्ट है, 2 पार्ट होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा आता है तो आयोटा वाले कॉन्जुगेट जब हम लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है वो हमेशा चेंज होता है। तो ये देखें, ये प्लस आयोटा है तो ये माइनस आयोटा है। अगर ये माइनस आयोटा लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट प्लस आयोटा, तो ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट बनते हैं, आयोटा का माइनस आयोटा और माइनस आयोटा का आयोटा। इसके बाद जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट ऑफ ऑल इज -1। इन तमाम, ऑल का मतलब है ये तमाम जो आपके यूनिटी रूट्स हैं इन सब का मल्टीप्लाई करें तो ये देखें कि 1 × -1 ये -1 रिजल्ट आएगा और यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा स्क्वायर। तो जब ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, बाकी रिजल्ट रह जाएगा सिर्फ आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा खुद इक्वल टू -1 होता है, इसलिए ये -1 आ गया। तो ये प्रॉपर्टीज थी जहां क्यूब रूट की थी, ये फोर्थ रूट्स की थी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। ये 5 नंबर्स हैं, 8, -8, 27, -27, 64। इन सब के क्यूब रूट्स निकालने हैं। इसमें से मैंने 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, बाकी जो पार्ट है वो आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पहला पार्ट, तो इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ फोर्थ रूट के लिए x ये लेट किया था, इसी तरह x इज इक्वल टू क्यूब रूट निकालना है तो x का ये क्यूब रूट का साइन हमने डाल दिया। स्क्वायर रूट लेना होगा तो यहां पर हम कुछ नहीं लिखेंगे, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। फोर्थ रूट होगा तो यहां 4 आ जाएगा। अब ये पावर शिफ्ट हुई 1/3 कहलाएगी। अब 1/3 को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे तो यहां से क्यूब, ये पावर कैंसिल हो गया, x³ ये आ गया। इस 8 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये x का क्यूब लिखा और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब यहां पर क्यूब के तहत जो हमारी फैक्टराइज हो सकती है वो ये है a³ - b³, a - b, a स्क्वायर प्लस ab और प्लस b स्क्वायर। b यहां 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों को आइदर इक्वल टू 0 कंसिडर किए, यहां से x की वैल्यू 2 आई, इसमें हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 4 है। ये मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया है, ये -12 आ गया। -12 को 4 × -3, 4 का रूट
2 रूट से बाहर आ गया। अब ये देखें कि ऊपर 2 कॉमन आ गया। जब 2 मैं कॉमन लूंगा तो ये रिजल्ट आ गया। अब 2 कॉमन लेने के बाद इस 2 को डिनोमिनेटर से कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये किसी वैल्यू के इक्वल नहीं होगा। 2 एज इट इज है। इसके दो केसेस बना लिए, -1 के साथ प्लस। तो ये देखें, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि ये ओमेगा के इक्वल होता है, तो ये 2 ओमेगा हो गया। और ये फॉर्म जो होती है ये ओमेगा स्क्वायर, तो 2 एज इट इज रहा, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे 3 सोल्यूशन सेट आए, एक 2 है, एक 2 ओमेगा, एक 2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे सोल्यूशन सेट है। ओमेगा मींस, और ये भी लास्ट टाइम प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि अगर हम इसे ओमेगा कंसीडर करेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर होता है, और अगर ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद मैंने इसमें से ये 27 वाला पार्ट, मैंने ये 2 पार्ट सॉल्व किए हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला। अब इसको मैंने ले लिया। इसी तरह इसका भी क्यूब रूट निकालना है, तो ये -27, ये क्यूब रूट आ गया। इसकी पावर 1/3, 1/3 को रिमूव किया दोनों तरफ क्यूब लेकर, -27 इधर जाके पॉजिटिव हो गया। ये x का क्यूब है, इसको 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। अब इसमें फार्मूला जो अप्लाई होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, b जो है यहाँ 3 है। अब दोनों को इक्वल टू 0 लिया, यहां से x की वैल्यू -3 आ गई। यहां पर आप देखें कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू 9। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने मेंशन किया। क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर मैंने वैल्यू मल्टीप्लाई अप्लाई की है, तो ये -27 को लिख सकते हैं 9 इंटू -3। 9 का रूट जो है वो 3 बाहर आ गया। अब 3 कॉमन ले लें, यहां पर ये 3 कॉमन है, और यहां पर आप देखें कि जब मैं 3 कॉमन लूंगा तो फर्स्ट वैल्यू जो है वो 1 आएगी। तो हमारे पास जो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। तो यहां पर ये ख्याल था, मैंने यहां पर क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया। जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो गए, तो यहां रिमेनिंग 1 जो आएगा, 1 का साइन नेगेटिव हो जाएगा। ये +3 जो था माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब इसके साथ इसके 2 केस अलग अलग कंसिडर कर दिए, तो -3 एज इट इज रहा, ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है और ये वैल्यू ओमेगा है, तो -3 ओमेगा स्क्वायर, -3 ओमेगा एंड -3, ये 3 आंसर्स जो हैं इसके प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पहला पार्ट है, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें कि एक फार्मूला हम जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज में प्रूफ कर चुके हैं। एक था हमारे 1 + ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर वैल्यू 1 + ओमेगा की भी लिखी थी मैंने, 1 ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की भी लिखी थी, 1 + ओमेगा स्क्वायर की, उन्हीं में से ये वैल्यू यूज कर रहे हैं। यहां पर जो हमें वैल्यू आ रही है 1 + ओमेगा, तो 1 + ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू यहां पर प्लेस कर दी है इसकी जगह, ये इन दोनों को ऐड किया। अब उसके बाद ये जो 8 पावर थी, ये 8 पावर -2 की भी और ओमेगा स्क्वायर की भी। 2 की पावर 8, ये 8 पावर इवन है तो नेगेटिव तो रिमूव हो जाएगा। अब 2 की पावर 8 मींस 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये 256 आएगा, और ये ओमेगा 16। अब ओमेगा 16 जो है इसमें इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब यहां ओमेगा क्यूब की वैल्यू है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5, यानी ये बन जाएगा 15, और एक ओमेगा आपका अलग हो जाएगा, यानी ओमेगा 16 जो है ये बेसिकली इक्वल बन जाएगा ओमेगा 15 इंटू ओमेगा। तो ये जो 15 है ये इस तरह एक्सप्रेस हो जाएगा। जब ये इस तरह एक्सप्रेस हो जाएगा तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास 1 मौजूद है, ये हमने पुट कर दी। 1 की कोई भी पावर लेंगे वो 1 है, तो 256 ओमेगा, ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर आया। इसी तरह में ये दूसरा पार्ट है, इसको भी रिड्यूस करना है। ये ओमेगा 28 + ओमेगा रेज़ टू पावर 29। अब 28 जो है इसमें 3 का देखें, बेसिकली ये क्यूब से हम देख रहे हैं, तो ये देखना है कि इस पे 28 को 3 कितने टाइम डिवाइड कर सकता है। 3 जो है इसको 27 9 टाइम डिवाइड करता है, तो ये 27 और 1 अलग हो गए। इसी तरह 9 पे देखें तो ये भी 7, 27 और स्क्वायर अलग हो गए। अब इस 27 को 3 की पावर 9, 3 की पावर 9, अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू वही प्लेस की गई है 1, 1 की पावर 9, 1 ओमेगा रह गया, ये भी 1 की पावर 9, 1 ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर + 1, ये रिजल्ट आया। अब इसको अगर मैं अरेंज करूं तो यूं लिख सकता हूं 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ये रिजल्ट बन गया। और ये किसके इक्वल होता है, ये 0 के, ये इसका रिजल्ट जो है ये 0 हो गया। बच्चों जैसे कि अभी सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन में हम पार्ट कर रहे थे, तो इसमें से मैंने एक और ट्राई किया 5th पार्ट, इसको हमने सॉल्व करना है। तो अब आप इसमें ये देखें कि ये जो हमारे पास वैल्यू होती है ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की डिवाइडेड बाय 2 है, इसमें 2 मौजूद, और ये कुछ थोड़ी सी मिस्टेक भी है। अगर आप बुक में अपनी देखेंगे तो यहाँ -3 एक जगह मेंशन है, एक जगह नहीं है, तो ये दूसरी जगह आप खुद ठीक कर लेंगे। ये बीच बुक में जो है ये थोड़ी सी करेक्शन की जरूरत है। तो ये 2 से देखें मैंने मल्टीप्लाई किया, पावर के अंदर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, यहां भी यही मैंने अमल किया। इस 2 को मैं एज इट छोड़ देता हूं। अब इस सारे पार्ट को मैं कंसिडर करता हूं तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगी 2 ओमेगा।
अब ये वैल्यू सारी बन गई वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, तो 2 ओमेगा स्क्वायर हो गई, और ये होल पावर दोनों की 5 है। अब ये 2 की पावर 5 भी हो गई, ओमेगा की पावर 5 10 हो गई, 2 की पावर 5 कॉमन हो गई, ये 32 बन गई, और ओमेगा 5 को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 10 को लिख सकते हैं ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, तो 9 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 का क्यूब। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 पुट हुई है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, 1 की पावर 3 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। हमें पता है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये -1 जब पुट की तो हमारा आंसर आ गया -32। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट है, जिसमें से फर्स्ट और थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, ये आपने प्रूव करना है। तो इसमें यह है कि हमने देखना होता है कि लेफ्ट साइड लेंगे या राइट साइड, जिसमें ओमेगा मौजूद है उस साइड को हम लेंगे, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हम प्लेस करके हम उसके इक्वल दूसरी साइड के ला सकते हैं। तो लेफ्ट साइड में तो ओमेगा नहीं है, मैंने राइट साइड को कंसिडर कर लिया, और देखें इस पार्ट में ओमेगा नहीं है, इसलिए इस पार्ट को मैंने एज इट इज छोड़ा, और इन दोनों पार्ट में ओमेगा मौजूद है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया। पहले मैंने x से मल्टीप्लाई किया शायद दोनों वैल्यूज को, फिर उसके बाद नेगेटिव ओमेगा एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये एक्स स्क्वायर है, इन दोनों में से नेगेटिव एक्स वाई कॉमन आ गया, यहाँ ये ओमेगा क्यूब है। अब ये देखें रिजल्ट आया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है -1, ओमेगा क्यूब की वैल्यू है 1, ये अपने प्लेस की है, तो ये साइन नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 1 इंटू वाई स्क्वायर। अब देखें कि ये अगर क्यूब का फार्मूला एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की फैक्टराइज करें तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये रिवर्स फॉर्म लग गई कि जब आपके पास ये फॉर्म मौजूद है तो ये इसके इक्वल है, अगर ये इसके इक्वल, जिस तरह हमारे पास यूं समझ लें कि ये हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जिस तरह फैक्टराइज हम करते हैं तो ये इसके इक्वल है, और अगर ये प्रोडक्ट फॉर्म गिवन है तो डायरेक्ट ये फार्मूला इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारे पास बन गई है, तो ये रिजल्ट आ गया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, फार्मूला जज ना हो रहा, तो आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कुछ पार्ट आपके कैंसिल हो जाएंगे, और उसके बाद जो रिमेनिंग आंसर आ जाएगा वो यही आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसके बाद मैंने दूसरा पार्ट सेम इसी तरह सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट मैंने लिया है, इसमें यह है कि ये 2n फैक्टर से सॉल्व करके हमने 1 के इक्वल लाना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, 2n फैक्टर्स दो पेयर हमने मिलाने हैं, इन दोनों पेयर्स को आपस में कंबाइन कर दिया, इसलिए ब्रैकेट डाल दी गई है, इन दोनों के साथ फिर इन दोनों के साथ, जब दो को पेयर कर देंगे तो फिर ये n फैक्टर कहलाएगा, 2n नहीं कहलाएगा, n फैक्टर कहलाएगा। इन दोनों को में हमने वैल्यू प्लेस की है, यही वैल्यू यहां से निकाली गई है, यही यहां से वैल्यू 1 प्लस ओमेगा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये लास्ट लेक्चर में मैंने पूरी समरी में ये तमाम चीजें लिख दी थी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालेंगे तो वो माइनस ओमेगा पुट हुई। इसी तरह यहां पर ये सबसे पहले ओमेगा 4 को रिड्यूस किया, ओमेगा 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब प्लस इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब 1 होगा, 1 इंटू ओमेगा, ये ओमेगा के इक्वल आ गया, यानी इसका मतलब है ये वैल्यू जो थी ओमेगा बन गई। ओमेगा 8 जो है उसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओमेगा क्यूब हो गया, यहां इसकी वैल्यू पुट हुई 1 प्लस ओमेगा की माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू माइनस ओमेगा, इनको मल्टीप्लाई किया, ये भी ओमेगा क्यूब। हर जगह जो प्रोडक्ट है वो ओमेगा क्यूब आ रहा है, तो ओमेगा क्यूब जहां भी आएगा उसकी जगह 1 हो जाएगा, तो 1 कितने टाइम मल्टीप्लाई करेगा, n टाइम, यानी मींस 1 की पावर n, तो 1 की पावर n जो होगी वो 1 ही के इक्वल होगी। जब 1 के इक्वल होगी तो ये राइट हैंड साइड जो है ये आपके इक्वल होगी। इसके बाद पहले क्वेश्चन नंबर ये हमारा आ गया 5, ये क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 मैंने ड्रॉप किया, 4 और एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब ये कहता है क्यूब रूट ऑफ -1 r, हमें शो ये करना है कि -1 के जब क्यूब रूट निकालें तो हमारे ये आंसर आने चाहिए। तो सबसे पहले -1 का क्यूब रूट निकालते हैं, तो जब आंसर गिवन है तो लाजमी बुक में इसका आंसर नहीं होगा, तो ये x इक्वल टू -1 का क्यूब रूट की खत्म किया, पावर में आ गया 1/3, दोनों तरफ क्यूब लिया, ये रिजल्ट बन गया, -1 को इधर शिफ्ट कर दिया, +1 हो गया। अब ये देखें ये क्यूब की फॉर्म बनी, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, तो a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब दोनों को इक्वल टू 0 लिया, यहां से x इक्वल टू -1, दूसरे पार्ट में a b c की वैल्यू फाइंड करके क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। अब इसमें से जब ये नेगेटिव को बाहर शिफ्ट करेंगे तो ये आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, ये रूट में नहीं होगा, रूट से हट के होगा, ये दूसरा। तो ये दोनों रिजल्ट्स वही आ रहे हैं जो हमें यहाँ पर दिए गए थे, तो ये बात ट्रू हो गई कि उसने जो कहा था कि ये इसके 2 रूट्स हैं। इसी क्वेश्चन में जो है उसने चीज इजाफी ऐड की है, वो ये की है कि अब ये आप प्रूव करें कि ये -2 के इक्वल। अब देखा जाए तो ये अलग एज ए क्वेश्चन आ सकता है, तो अब ये मैंने इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो अब आप ये देख रहे हैं कि बज़ाहिर तो ये दोनों वैल्यूज आपको ओमेगा की वैल्यू नजर आ रही हैं, कि एक ओमेगा की एक ओमेगा स्क्वायर की, लेकिन हमें पता है कि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो तो ये 1 की हमेशा वैल्यू नेगेटिव होती है, लेकिन यहां पर 1 जो है ये नेगेटिव नहीं है। तो यहां भी जिस तरह यहां इस क्वेश्चन में मैंने एक 2 मल्टीप्लाई किया था,
बस एंड ही, बस यहीं से मैं स्टार्ट कर दूं। जिस तरह यहां पर मैंने देखें आप 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड किया था, इसी तरह मैं यहां पर ऐसा कर सकता हूं। मैंने क्या किया कि नेगेटिव कॉमन ले लिया। जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। 1 का साइन प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस साइन ये माइनस हो गया। अगर मैं नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा फिर ये रिजल्ट। इसी तरह यहां भी मैंने नेगेटिव कॉमन ले लिया, 1 नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव, बस ये मैंने स्टेप किया। अब ये नेगेटिव एज इट इज है, तो ये देखें ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की है, ये नेगेटिव एज इट इज, ये वैल्यू जो है ओमेगा की है। अब पावर 9 है तो ये नेगेटिव रहेगा, इवन पावर, तो ये नेगेटिव ओमेगा 18 नेगेटिव ओमेगा 9। अब इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 6, ओमेगा 3 की पावर 3, ओमेगा क्यूब 1 है तो 1 की पावर 6 और 1 की पावर 3 1 1 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हुआ नेगेटिव 2, ये आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 के 2 पार्ट थे, ये दोनों कंप्लीट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है। 6 थोड़ा चेंज है, कहता है कि ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा जो है कह रहा है कि यूनिटी का क्यूब रूट आ रहा है। अब आगे वो ये कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन फाइंड करनी है। अगर उसके रूट जो है वो ये है 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये लास्ट जब मैंने समरी डिस्कस की थी तो मैंने लास्ट में ये बात बताया था कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें चाहिए होते हैं। और ये बात मैंने कही थी, कोई भी इक्वेशन है अगर क्वाड्रेटिक आप उसे सॉल्व करके सोल्यूशन सेट यानी रूट्स हासिल करते हैं, अगर हमें रूट्स गिवन हो तो उनसे हम वापस इक्वेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए होते हैं। तो मैंने सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाला। सम का मतलब इन दोनों रूट्स को मैंने ऐड कर दिया। यहां से 2 कॉमन लिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा -2। तो ये आ गया सम ऑफ रूट्स -2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इन दोनों को हमने ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 4 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है, 4 × 1 4। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि ये मेरे पास इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यहां पर ये मैंने वैल्यू जब पुट की है तो यहां पर मेरे पास सम की वैल्यू है माइनस और ये माइनस डबल माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया। यानी मेरे पास आंसर जो बन गया एक्स प्लस 2x, प्रोडक्ट है वो 4। यानी इसका मतलब है इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके किसी भी तरीके से, तो उससे जो आंसर्स आएंगे वो मेरे पास ये आंसर्स आएंगे। तो मेरे पास आंसर मौजूद थे, उनसे मैंने इक्वेशन को फाइंड आउट किया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें यह कहा गया फाइंड फोर्थ रूट्स। इन ये 3 वैल्यूज दी गई हैं, इनके 4th रूट्स आपने निकालने हैं। इसमें से मैंने सेकंड पार्ट ट्राई कर रहा हूं। x = 81 4th रूट, रूट को रिमूव किया 1/4। 1/4 पावर को रिमूव करने के लिए बोथ साइड्स हमने 4 पावर टेक की, तो यहां से x4 = 81। 81 को शिफ्ट किया तो x4 - 81 = 0। अब इसकी फैक्टराइज करें, स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हुआ तो a प्लस b और a माइनस b, ये a माइनस b और a प्लस b आपका इक्वल टू 0 लिया तो यहां से x = +-3। जब इसको लिया तो ये -9 हो जाएगा, तो माइनस की जगह हम आयोटा स्क्वायर प्लेस करेंगे। फिर जब रूट लेंगे तो x = +-3 आयोटा, तो ये +-3 आयोटा और +-3 ये आपके सोल्यूशन सेट। इसी तरह आप 16 वाला सॉल्व करेंगे, इसी तरह 625। अब आपके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में रहते हैं ये 2 क्वेश्चन है 4.8 एक्सरसाइज 4.4 के। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये 2 क्वेश्चंस के साथ फिर हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे।